अंडाल ब्लॉक के राम प्रसादपुर इलाके में स्थानीय हर समुदाय के लोगों ने एक महिला पर ईसाई समुदाय की जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि कुछ स्थानीय भूमाफिया इसके पीछे है। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की है। लोगों का कहना है कि वो महिला ईसाई समुदाय के नाम पर ये जमीन हड़पना चाहती है, लेकिन उस महिला का एमबी मिशन से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ के निवासी लगभग 70 सालों से इस मैदान में खेलते आए हैं, लेकिन अब भू माफियाओं की नजर इस जमीन पर है। इनका कहना है कि उस महिला का किसी भी एमबी मिशन से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ भू माफियाओं के इशारे पर ये जमीन हड़पने की फिराक में है। दुर्गापुर अदालत में एक मामला भी दर्ज कर दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 4 जनवरी को है। वहीं जब इस बारे में BLRO दफ्तर से जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि मौजूदा रिकॉर्ड में JL नंबर 51 प्लॉट नंबर 624/1988 पर स्थित ये जमीन MB मिशन की है और बीते 70 वर्षों से स्थानीय लोगों के कब्जे में ही है। आज तक इस जमीन को लेकर किसी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया और ना ही किसी ने इस जमीन पर दावा किया। तो अचानक ये महिला कहां से आ गई जो जमीन पर अपना दावा ठोक रही है? इसकी जांच की स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो महिला सिर्फ एक मुखौटा है। इसके पीछे असली खेल भू माफियाओं का चल रहा है और ये सिर्फ अंडाल ब्लॉक में नहीं, पूरे पश्चिम बर्दवान जिले में हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ फैजान सिद्दीकी न्यूज स्टार भारत से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं, अंडाल ब्लॉक के राम प्रसाद इलाके में जो जमीन है, जो 70 सालों से MB मिशन क्रिश्चियन के कब्जे में वो जमीन कहा जा रहा है कि वो MB मिशन की जमीन है, तो वो औरत अब क्यों दावा कर रही है कि ये जमीन मेरी है? फैजान सिद्दीकी, आप मुझे बताएं इसके बारे में। जी, सबसे पहले बता दूं मैम कि अंडाल ब्लॉक के राम प्रसादपुर इलाके में कुछ लोगों के द्वारा हर समुदाय के द्वारा ये जो है इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो जमीन है इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि एक जो है लेडीज जिन्होंने ये दावा किया है कि ये जमीन हमारा है और वो क्रिश्चियन है। जी, वो लेडी लेकिन जी, ये लेडीज जो है कहा जा रहा है कि अंडाल की ही रहने वाली हैं। जी जी। लेकिन अभी तक पूरा खुलासा नहीं हो पाया कि वो लेडीज कौन है और ना ही अभी तक उनका कोई एड्रेस मिला है जिसके लेकर के उनसे जो है पूछताछ की जाए कि जो जमीन आपका है। लेकिन कहा जा रहा है इसके पीछे जो है भू माफियाओं का हाथ है। जब मैंने इसके बारे में वहां के कुछ स्थानीय लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि लगभग 70 सालों से 70 सालों से हम लोग इस जमीन को ऐसे ही मैदान देख रहे हैं। ना इस जमीन के ऊपर आज तक कोई जो है मंदिर था, ना कोई मस्जिद था, ना कोई क्रिश्चियन था। लेकिन पश्चिम बर्दवान के अंडाल ब्लॉक के BLRO ऑफिस के रिकॉर्डेड में ये जमीन जो है MB मिशन के नाम से रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो जब अगर जमीन MB मिशन के नाम से रिकॉर्ड दिखा रहा तो MB मिशन वो महिला भी क्रिश्चियन होना चाहिए और उसके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो वो जमीन उनके पुरखों की है। इसलिए कि जब तक आपके पास में कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप किसी की प्रॉपर्टी को हड़प नहीं कर सकते हैं। जी, तो 70 सालों में जी फैजान जी, 70 सालों में जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि 70 सालों से वो जमीन को देख रहे हैं जिसपे कल्चरल प्रोग्राम, स्थानीय प्रोग्राम किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो क्या इन 70 सालों में उस जमीन का कोई मालिक या फिर उस जमीन से रिलेटेड कोई भी जानकार वहां पे आकर वो अपनी जमीन को देखने के लिए या फिर कभी जांच पड़ताल करने के लिए इन 70 सालों में कोई आया नहीं, आज तक 70 सालों में कोई नहीं आया है। लेकिन बहुत पुरानी कहावत है, आज से लगभग 150-200 साल पहले कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन का एक जो है फैमिली, एक ग्रुप वहां पे रहता था जो इस जमीन का लगभग 150-200 साल पहले। अच्छा जी, तो जब जमीन जैसे अभी के टाइम में, पहले के टाइम में क्या होता था, जो है बंगाल कोल लिमिटेड की तरफ से जो जमीन खरीदता था, जो ECL अपनी तरफ से खरीदता था जमीन, तो ECL जो है उसके बाद में बहुत सारा जमीन से जो है ECL को पता नहीं चला कि जमीन कहाँ पे है। लेकिन अब जब BLRO रिकॉर्ड और RS पेपर जब देखा जाता है तब पता चलता है कि हमारा जमीन कहाँ पे है। तो आज तक कोई इस जमीन पे दावा करने के लिए नहीं आया कि ये जमीन हमारा है, हमारी है। ये महिला 70 साल के बाद में कहाँ से आ गई जो ये दावा करे कि जी
और लोगों का हाँ इल्जाम भी, लोगों का कहना भी है कि ये महिला जो है ना कोई एमबी मिशन का रिलेटिव है, ना कोई एमबी मिशन के खानदान से है। तो ये दावा कैसे, हालांकि इसके लेकर के दुर्गापुर अदालत में एक मामला भी दर्ज कराया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 4 जनवरी को है। अब देखना ये होगा कि दुर्गापुर अदालत से क्या डिसीजन, क्या फैसला जो है सामने आ रहा है। जी जी जी, तो यानी कि अब 4 जनवरी तक का हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके सही डिसीजन के लिए कि 4 जनवरी को अदालत की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। 70 साल वो जमीन और अब अचानक 70 साल से कोई नहीं आया, उस जमीन का दावेदार कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक वो एक लेडी खड़ी हो जाती है और उस जमीन का दावा कर रही कि ये हमारे पुरखों की जमीन है, जबकि उस लेडी के पास भी अपने पुरखों की कोई कागजात, कोई कानूनी कागजात इस तरह से कुछ नहीं पाई गई है। तो अब हमें 4 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। जी, और आपको बता दें कि ये राम प्रसादपुर जो जेल नंबर 51 प्लॉट नंबर 624 बटा जी 1988 जो ये दाग नंबर है 1988, इसके अगल बगल में भी बहुत सारा रियायती जमीन है जो किसी न किसी शख्स के नाम से रिकॉर्ड है, जिनका कोई ना कोई वहां पे मालिक है। ये ही जमीन ऐसा यहाँ पे है, एक साइड में ये जमीन है जो एमपी मिशन के नाम से रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर ये जमीन एमपी मिशन का है तो जो भी इसको दावा करता है कि ये जमीन हमारा है तो उनको वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, तभी ये माना जा सकता है। अदरवाइज ये जमीन जिस तरीके से चली आ रही है स्थानीय लोगों के अंडर में, स्थानीय लोगों के सहूलत के लिए, ये जमीन आगे भी इसी तरीके से रहेगी जब तक कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से देखते रहिए न्यूज स्टार भारत। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।